वेलकम स्टूडेंट। वेलकम स्टूडेंट इन द फिजिक्स क्लास। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन चैप्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन चैप्टर। तो सबसे पहले मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, मोशन क्या होता है। ठीक है, जनरली वे में हम लोग बोल सकते हैं मोशन को कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो मोशन देख रहे हैं आप, मोशन किसको बोलेंगे, मूवमेंट। जैसे आप रोड पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, आपने देखा कि बहुत सारे कार बस चल रही हैं, मोशन में हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो मोशन नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। जैसे कार बस चल रही है, लेकिन कार बस के अगल बगल जो लाइट लगा हुआ है, जो लाइट पोल लगा हुआ है, वो मोशन नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पर स्थिर है। आसपास के जो घर हैं, बिल्डिंग हैं, वो जगह पर फिक्स हैं, तो मोशन नहीं कर रहे हैं। वो किस वे में है, रेस्ट में। यानी दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी बॉडी है वो टू वे में पाई जाती है, या तो मोशन में या तो रेस्ट में। ठीक है, तो मोशन किससे बोलेंगे हम लोग, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है बगल अपने आसपास के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस वे में है, वो बॉडी जो है मोशन में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम समय के साथ कभी क्लासरूम में है, क्लासरूम से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, समय चेंज हो रहा है और मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ में हूँ, मोशन में हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने दो एग्जांपल जनरली दे दिया, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स जो है मोशन से रिलेटेड वो है डिस्टेंस। आखिर डिस्टेंस क्या होता है, मैथ्स में आप सुने भी होंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस, दिस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, यानी टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, आपने जहाँ से स्टार्ट किया चलना, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, तो यहाँ से जब चलना आपने स्टार्ट किया तो इसको बोलेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पोजीशन। और चलते चलते ऐसे चलते 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 आपका यहाँ पे आप स्टॉप हो गए। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आईपी शॉर्टकट में बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। और यहाँ पर आकर रुक गए आप, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में एफपी बोलेंगे, फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इस इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के बीच का ये जो टोटल पाथ है, ये जो टोटल पाथ जिसको हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, ये ओवर राइटिंग, इस टोटल पाथ की लंबाई को जोड़ना होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि ये 10 है, ठीक है, सब 10 10 हैं, सब 10 10 है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा, सबको, ये टोटल लेंथ को जोड़ना होगा, टोटल लेंथ को। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि दिस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अंतर है। डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ से, मान लेते हैं ऐसे हम कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट चला यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई जोड़ेंगे आप। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको इन सारे लंबाई को नहीं जोड़ना है, बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है इनके बीच का। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था ये आपका, और ये आपका फाइनल पोजीशन था। ठीक है, तो आई और एफ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 आकर यहीं पे स्टॉप हो गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। लेकिन डिस्टेंस के लिए आपको ये टोटल लंबाई जोड़ना होगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने ट्रेन पकड़ा, आपने डुमरांव से ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ के आप पटना गए, पटना से डुमरांव स्टेशन से पटना स्टेशन गए, और पटना स्टेशन से डुमरांव स्टेशन उसी पोजीशन पर आ गए जहाँ से आपने अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट किया था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि जिस इनिशियल पॉइंट से चले थे उसी वही आपका फाइनल पॉइंट भी हो गया, फाइनल पोजीशन भी हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है? उनके बीच कुछ डिफरेंस नहीं है, जीरो है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए डुमरांव स्टेशन से मान लीजिए पटना का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर आप गए और 100 किलोमीटर आए, टोटल 200, यानी 200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वांटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटीज। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी लिख रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटीज, फर्स्ट, द क्वांटिटी डैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड्स ओनली टू स्पेसिफाई देम आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज या स्केलरीज, यानी वैसे क्वांटिटीज, ठीक है, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड, केवल वैल्यू की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका मास, टाइम, एरिया, ठीक है, एरिया, इन सभी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका मास कितना है, तो आपने बताया कि मेरा मास 10 kg है। ठीक है, तो 10 kg आपने मास बताया, तो केवल मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, तो आपने बोला कि 10 सेकेंड से टाइम है इस काम को करने के लिए, या इस वर्क को करने के लिए टाइम 2 आवर्स लगेगा, 3 आवर्स लगेगा, ये इतना सेकेंड लगेगा, तो वो आपका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। एरिया निकालने के लिए आपने बताया कि इस जगह का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया जो है वो 54 स्क्वायर मीटर है। तो 54 स्क्वायर मीटर जो बताया आपने, मैग्नीट्यूड बताया, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो रही है, इनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो रही है, इसलिए ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इसका ठीक अपोजिट, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए क्वांटिटीज डैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू स्पेसिफाई देम आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी वैसे क्वांटिटीज जिसको यदि एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफाई करना है, तो स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि फोर्स, हमने पूछा फोर्स आपने कितना लगाया, तो आपने बोला कि 10 न्यूटन सर फोर्स लगाया हम, तो ये भी तो हम पूछ सकते हैं किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाइड किया, तो आपने बोला कि सर हमने 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाइड किया, तो आप डायरेक्शन भी बता रहे हैं फोर्स का कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और आप उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं कि कितनी न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं, इसलिए ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर होगा, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, थोड़ा इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है।
ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। देख रहे हैं आपके डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिखा है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस के लिए क्या मैंने लिखा है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिखा है इट कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी निगेटिव, यानी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल भी एक दिया था। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, टोटल आपने कितना लेंथ, कितनी लंबाई तय किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच, ये इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। और लॉकडाउन में आप अच्छे से अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। आफ्टर लॉकडाउन में आपका नोट्स भी चेक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मोशन जनरली दो होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यूनिफॉर्म मोशन के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 10 किलोमीटर एक आदमी चला, ठीक है, टाइम लिया 5 मिनट। अगला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, फिर 10 किलोमीटर ही चला, ठीक है, और टाइम लिया सेम 5 मिनट। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, फिर 10 किलोमीटर ही चला और टाइम लिया 5 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि मोशन जब कर रहा है ये तो 10-10 किलोमीटर चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम भी इस इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए भी टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक, इसका अपोजिट होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ऐसे, कि यहाँ से इस पॉइंट तक चलने में, ठीक है, 5 मिनट में इसने 10 किलोमीटर चला, ठीक। लेकिन अगला डिस्टेंस इसने 12 किलोमीटर चला, लेकिन टाइम लिया 5 मिनट ही। अगला डिस्टेंस इसने 15 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, टाइम लिया 5 मिनट। तो देख रहे हैं कि टाइम इक्वल टाइम ले रहा है, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट, 5 मिनट, लेकिन पहला जो डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर, दूसरा 12 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है। और इससे पहले वाले में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस 10 किलोमीटर 5 मिनट, 10 किलोमीटर 5 मिनट, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 5 मिनट, 100 किलोमीटर 5 मिनट, यानी टाइम भी सेम लग रहा था, ठीक है, और जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही थी वो भी सेम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐसे मोशन को बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है। जिस तरह आपने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा, उसी तरह हम लोग वेलोसिटी और ये क्या बोलते हैं स्पीड में डिफरेंस देखेंगे। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन है जो डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।